हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल कृष्णा टैरो। आइए जानते हैं क्या आपके पार्टनर वापस आएंगे या क्या वो वापस आएंगे। बेसिकली ये रीडिंग देखते हैं। तो डेफिनेटली ये रीडिंग जो है ये उन्हीं लोगों के साथ रेजोनेट करेगी जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, सेपरेशन फेज़ में चल रहे हैं, बातें नहीं चल रही हैं, लड़ाई झगड़ा हो गया है, कोई भी इस तरह की सिचुएशन, उसमें ये रेजोनेट करेगी। ठीक है, तो इसमें हम 4 कार्ड निकालेंगे आपके और 4 क्लैरिफायर होंगे उसमें। तो देखेंगे आपके पार्टनर वापस आएंगे या नहीं। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर वापस आएंगे या नहीं। ओके, पहला कार्ड आया क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, हैंग्ड मैन, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक आया है आपका 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, अगर मैं ओवरऑल एनर्जी की बात करूं यहाँ पर, तो ओवरऑल एनर्जी आई है 9 ऑफ पेंटिकल्स की, जो कि एक सिंगल लेडी कार्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं अभी सिंगल हैं लेकिन रेडी टू मिंगल हैं। ठीक है, तो आपके जो पार्टनर हैं अभी सिंगल हैं, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं इस टाइम पे, क्योंकि वो उन्होंने काफ़ी अपने ऊपर वर्क किया है और अपने करियर में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। इस वजह से काफ़ी लोग उनके ऊपर अट्रैक्ट होते हैं और काफ़ी लोगों की नज़र है बेसिकली उनके ऊपर। ठीक, तो वो बेसिकली क्या चाहते हैं, वो अभी किसी न किसी के साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। हो सकता है आपके साथ हों। आके आपके देखते हैं आपके कार्ड में क्या कहते हैं। ठीक है, तो पहला कार्ड आया है यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का और दूसरा कार्ड आया है हैंग्ड मैन का, जो कि क्लैरिफायर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। देखिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये आपकी एनर्जी है। बेसिकली वो आपकी ओर अट्रैक्टेड हैं, लोग उनकी तरफ को अट्रैक्टेड हैं और वो आपकी तरफ को अट्रैक्टेड हैं काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो वो आपको बेसिकली बहुत ही पावरफुल पर्सन के रूप में देखते हैं और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन के रूप में देखते हैं, जिनके ऊपर काफ़ी लोगों की नज़र रहती है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन में रहते हैं। आपको ऐसे पर्सन की तरह से वो देखते हैं कि जो लोग पार्टी में आते ही, जैसे ही आप किसी पार्टी में एंटर करते हैं, सब लोगों की नज़र आपकी ओर होती है, आपको वो इस एनर्जी में बेसिकली देखते हैं। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी में जब आपको देखते हैं तो वो ये सोचते हैं कि क्या मुझे आपको अप्रोच करना चाहिए वापस, क्योंकि जब वो आपके साथ ब्रेकअप करके गए थे तब उन्हें वो एनर्जी महसूस नहीं होती थी, वो आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे। ठीक है, तो अब जो हैं चीज़ें चेंज हुई हैं, आपने अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्क किया है, काफ़ी ज़्यादा आप असेंड हुए हैं और चीज़ें काफ़ी हद तक अब आपकी ओर जाती हुई नज़र आ रही हैं। तो इस वजह से वो सोच रहे हैं कि अब आपको अप्रोच करना क्या ठीक रहेगा या नहीं। ठीक है, तो ये आपकी एनर्जी। अब देखिए, उसकी वजह से वो बेसिकली हैंग्ड मैन है। हैंग्ड मैन मतलब वो अभी स्टैग्नेंट पोजीशन में है, वो अभी सोच रहे हैं कि प्लान बना रहे हैं आपको अप्रोच करने का, आपके पास कैसे जाया जाए। तो वो अभी फ़िलहाल किसी भी स्थिति में कहीं और नहीं जा रहे हैं, अभी वो लटके हुए हैं, बेसिकली आपके ही ख्यालों में खोए हुए हैं। ठीक है, तो वो अभी लगातार आपके बारे में ही सोच रहे हैं, कैसे आपको वापस से पाया जाए, कैसे वापस से आपको अपनी लाइफ में लाया जाए। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो क्या करने वाले हैं वो लोग, वो बेसिकली वो करने वाले हैं आपके साथ रिकन्सिलिएशन। तो वो आपको एक ऑफ़र दे सकते हैं, आपको ऑफ़र दे सकते हैं इस
अपनी उनकी वापस से उनकी लव लाइफ में वापस आने के लिए एक ऑफ़र दे सकते हैं। ये ऑफ़र हो सकता है नॉन सीरियस काइंड ऑफ ऑफ़र हो, ठीक है। तो क्योंकि मैं ये इस तरह इसलिए कह रहा हूँ कि ये नॉन सीरियस काइंड ऑफ ऑफ़र हो सकता है क्योंकि ये 3 ऑफ कप्स है बेसिकली। तो यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट लग रही है थर्ड पार्टी की। ऑलरेडी वो अभी किसी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट में भी है। तो मैं यहाँ पर आपको आगाह करना चाहूँगा कि आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए उस पर्सन के लिए, जब तक आप पूरी तरह से श्योर ना हो जाएं कि उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, तभी आप आगे बढ़ें, नहीं तो नहीं बढ़ें। क्यों? क्योंकि मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि एक क्लैरिफायर आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स का। दैट मीन्स कि वो अभी बेसिकली अपने ऑप्शंस को वे कर रहे हैं। आपके और आपके जो पार्टनर, आपके और जो उनके अलग पार्टनर हो सकते हैं या फिर जिनके साथ वो थर्ड पार्टी में है, उनके साथ जो है आपको वो बेसिकली कंपेयर कर रहे हैं और देख रहे हैं कि जो उनको बेसिकली सूटेबल लगेगा अपनी लाइफ में आगे चलाने के लिए, वो उसके साथ ही आगे मूव ऑन करेंगे, ठीक है। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी वो जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, लेकिन उनमें आपका पलड़ा बहुत भारी है, यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है। और वो आपके साथ एक रिकन्सिलिएशन के लिए आ सकते हैं, आपको एक ऑफ़र दे सकते हैं वो जल्द से जल्द, ठीक है, मार्च के महीने में ही। तो बेसिकली क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? देखिए प्रॉब्लम ये है कि ऑलरेडी वो, देखिए ये फिर से 3 कार्ड आया है। दैट मीन्स कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट का बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए वो अभी वेट कर रहे हैं। उन्होंने ही एक्चुअली, प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने ही बेसिकली आपसे मुँह मोड़ा था, ठीक है। वो ही मूव ऑन करके आगे गए थे, वो ही आपको छोड़ करके गए थे, आपको पीठ दिखाई थी बेसिकली उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पर अब उन्हें अपनी गलती का एहसास भी है, और क्योंकि अब वो देख रहे हैं आपको उस एनर्जी में जो अट्रैक्टिव है काफ़ी ज़्यादा, और काफ़ी लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, तो आपको जब वो इस एनर्जी में देख रहे हैं तो अब उन्हें वापस से अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि मैंने किस पर्सन को छोड़ दिया है, ठीक है। तो अब वो एक्चुअली होपफुल हैं कि ये सिचुएशन इम्प्रूव करेगी और आप शायद उनके पास वापस आएंगे, लेकिन आप अपनी एनर्जी में हैं, आप अपनी फुल जो अट्रैक्टिव पावर है उसके साथ एक इस एनर्जी को एंजॉय कर रहे हैं। बेसिकली आप एक सिंगलहुड को एंजॉय कर रहे हैं आप, ठीक है। तो ये चीज़ उनको है ना बिल्कुल झेली नहीं जा रही है उनसे, ठीक है। तो इसलिए वो जो है उनकी छाती पे जो बेसिकली सांप लौट रहे हैं इस टाइम पे, उनसे जो है चीज़ें झेली नहीं जा रही हैं, ठीक। तो अभी वो जो है वेटिंग वाली स्टेट में है, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो बेसिकली हो सकता है कि यहाँ पर उन्होंने आपको कुछ मैसेजेस किए हों, कुछ आपको हो सकता है प्रेम संबंधी कुछ ना कुछ इस तरह का आपको मैसेज दिया हो, या कुछ कॉल किया हो, या कुछ भी इस तरह का अपनी तरफ से कोई ना कोई एफर्ट लगाया है उन्होंने आपको अप्रोच करने के लिए। अगर नहीं किया है तो डेफिनेटली वो आगे आने वाले समय में करने वाले हैं। तो अभी वो जो है वेट करेंगे बेसिकली कि चीज़ें सही हों, आपके अंदर का जो गुस्सा है वो कैसे कैसे शांत हो। तो वो पेशेंटली वेट करेंगे चीज़ों के सही होने का, ठीक। लेकिन एक समय ऐसा ज़रूर आएगा जब उनसे रहा नहीं जाने वाला है, क्योंकि वो इस अपने अंदर की जो पैशन है, अपने अंदर का जो आपके टुवर्ड्स जो उनका एक अट्रैक्शन पावर है, वो उनसे उनसे जो है एक इम्पेशेंट एनर्जी में लेकर के आएगा उनको, ठीक। तो जब वो इम्पेशेंट एनर्जी में होंगे तो वो ज़्यादा देर वेट नहीं कर पाएंगे, और जल्द से जल्द वो आपको एक जो है ये जो बोझ उन्होंने ले रखा है अपने सिर पर, जो उन्होंने आपसे चीज़ें छुपाई थी, आपको जो धोखा दिया था, वो सारी चीज़ वो आपको आकर के बता देंगे कि हाँ मेरे से गलती हुई है और मुझे माफ़ कर दीजिए। तो ये ऐसी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है आगे आने वाले टाइम में, ठीक। तो क्या वो वापस आएंगे? बिल्कुल आएंगे, क्योंकि यहाँ पर आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स इसको क्लैरिफाई करने के लिए। तो एक वो फ्रेश एनर्जी के साथ वापस आना चाहते हैं, आपको एक फ्लर्ट वाले मैसेजेस कर सकते हैं, और एक जो होता है ना निब्बा निब्बी वाला प्यार जो, ठीक है, वो वाला प्यार मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वो आपको कुछ ऐसे मैसेजेस कर सकते हैं जो आपको लगेगा थोड़े से इमेच्योर हैं, लेकिन आपको थोड़े से क्यूट भी लग सकते हैं वो मैसेजेस, और आपका प्यार भी वापस से उनके लिए जग सकता है।
तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि वो वापस आएंगे। अब आपको जज करना है कि वो आपके लिए सही तरीके से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये आपको जज करना है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको वार्न करना था, क्योंकि यहाँ पर मुझे 3 काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं और मुझे यहाँ पर वो जगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको और किसी और पर्सन को अपनी लव लाइफ में। ठीक है, तो आप यही डिसाइड करेंगे कि आपको इनके साथ आगे जाना है कि नहीं, ये आपके ऊपर निर्णय रहेगा। ठीक है, तो सेजिटेरियस ये थी आपकी रीडिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।